नमस्कार, गुड आफ्टरनून। शेयर मार्केट्स में निवेश करने वाली महिलाओं के लिए हम लेकर आए हैं ये खास शो सास, बहू और सेंसेक्स, जिसमें आप महिला निवेशक लाइव कार्यक्रम में शिरकत करके जोड़ के देश के जाने माने एक्सपर्ट्स के थ्रू अपनी क्वेरीज सॉल्व करवा सकते हैं। आज मदद करने के लिए मंडे के दिन हमारे साथ कोलकाता से रजत के boss.com के रजत दास स्क्रीन पे नजर आएंगे। रजत दा, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं, बातचीत की शुरुआत करेंगे। उससे पहले जरा स्क्रीन पे अच्छा ये रखिएगा, इंस्टाग्राम आईडी सबसे पहले आई है। कल ही इस वीकेंड कई लोगों ने आप में से अपडेट करा था, एक और ऐसी ही आईडी @वर्मा.111 क्रिएट हुई है। इंस्टाग्राम रखिए प्लीज स्क्रीन पे। सारे वीडियोस जो डाले गए थे सेम टू सेम कॉपी, डीपी इमेज सेम की सेम कॉपी थी, और किसी ने उस चैट का ग्रैब भी भेजा जो उस आईडी से चैट हो रही थी, जिसमें क्रिप्टो वगैरह के रिकमेंडेशंस वगैरह थे। सिर्फ जो आईडी स्क्रीन पर है यही मेरा है, वो @वर्मा.111 वगैरह नहीं है, प्लीज ध्यान रखिएगा। और मैं कोई रिकमेंडेशन देता ही नहीं हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत ध्यान रखिएगा प्लीज। लकीली आज सुबह मैं देख रहा था वो दिख नहीं रही है, शायद डिलीट हुई है, लेकिन वो @वर्मा.111 था, ये @वर्मा111 है। ट्विटर आईडी, इंस्टाग्राम के अलावा टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब स्क्रीन पर आएंगे। रीच आउट करिए, जैसे कन्वीनियंट हो वैसे करिए। हमारी टीम्स आपसे कांटेक्ट करेगी, किसी दिन लाइव शो में आप हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए, मार्केट्स ऐसा कुछ कर नहीं रहा है, लार्जली दायरे में फंसा हुआ, बुरा नहीं है। 580 पॉइंट पे 18,580 पे खड़ा हुआ है, एकदम फ्लैटिश नोट पे निफ्टी में इस समय कामकाज होता हुआ आपको नजर आएगा। एकदम फ्लैट, जहां हमने फ्राइडे की क्लोज दी थी उसी के इर्द गिर्द। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट निफ्टी की चाल से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मूव देखिए। निफ्टी 50 की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पे रखिएगा। आज आईटी ने संभाल लिया मामला, नहीं तो मामला गड़बड़ाने वाला था। इन्फोसिस, कोई टीसीएस, कोई एचसीएल टेक, ये वो देखिए लार्ज कैप्स आईटी सारे के सारे अच्छा मूव डिलीवर कर रहे हैं। इनफैक्ट आईटी में तो चौतरफा खरीद है, सुबह से टिकर टीम नीचे स्क्रीन पे चला रही है कैसे वो मिड कैप आईटी में भी अच्छा मूड है। दिक्कत देखिए, सारे हेवीवेट्स एक्स ऑफ आईटी कैसे पिट रहे हैं। आईटीसी तगड़े दबाव में, लार्सन & टूब्रो प्रेशर में, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब बाजार के बड़े हेवीवेट्स हैं, अलग अलग सेक्टर के रिप्रेजेंट करते वाले, सब प्रेशर में आज ट्रेडिंग सेशन में। ये दिक्कत है। मैनेज हो रहा है इंडेक्स क्योंकि आईटी आज मूड फॉर्म में नजर आ रहा है, अदरवाइज दिक्कत है। निफ्टी बैंक तो स्लाइटली रेड नजर आएगा, लेकिन वो इवनली पॉइज्ड, ऐसा नहीं, पर ये है आईटी आज की लाइमलाइट। 1.5% ऊपर ये इंडेक्स इस समय कामकाज करता हुआ। खैर, मार्केट रिलेटेड तो सारी हमारी टिकर टीम अपडेट्स आपकी स्क्रीन के बगल में, स्क्रीन के नीचे सब चलता रहता है, तो उस पर नहीं जा रहा हूं। भाई साहब, वो एक साइक्लोन और आने वाला है, बिपरजॉय, उसके चलते सौराष्ट्र में सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। मेरे ख्याल से वो कुछ सिंध बिन पाकिस्तान में टच अपॉन कर भी रहा है। हमारे यहाँ 15 तक पहुंचना है, लैंडफॉल की तैयारी हो रही है। ये अपडेट्स आते हुए खैर उस साइक्लोन के लेकर सब वेस्ट इंडिया में ध्यान रखें। मेरे ख्याल से लार्जली गुजरात को में वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट शायद होने की तैयारी हो रही है। खैर, आज हमें पुणे जाना है, हैदराबाद जाना है और लखनऊ जाना है। जो जो जुड़ चुके हैं सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। इनफैक्ट सब जुड़ चुके हैं, लकीली, टचवुड। पुणे महाराष्ट्र से सोनम सोलंकी जी स्क्रीन पे, सबसे पहले उन्हीं के साथ शुरुआत कर रहा हूं। सोना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून सोनम मैम। सोनम मैम, आप क्या करते हो, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर, मैं हाउस मेकर हूँ और 2019 से मार्केट में हूँ, इन्वेस्टर हूँ। 29, 3-4 साल से, 2019 से। कैसी रही जर्नी सोनम मैम? सर, लॉस भी हुआ और प्रॉफिट भी हुआ। और ठीक है, मतलब लॉस और ठीक प्रॉफिट ठाक तो दोनों ही होंगे, हर ट्रेड में मुनाफा कैसे हो सकता है, लेकिन नेट नेट पैसा घर आ रहा है ऐसा मानूं? यस सर, मैं इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडिंग नहीं करती। बस बढ़िया है, घर पे पैसा आ रहा है, नफा नुकसान चलता रहता है, नेट हमारी पोजीशन में गेन ज्यादा होना चाहिए। सोना मैम, पहला सवाल कौन सा? सर, मेरे पास पारस डिफेंस के 52 शेयर्स है एट 845 पे, अक्टूबर 21 में लिया था। लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है पारस डिफेंस? यस सर। 845 पे? यस। ये रजत दा, गुड आफ्टरनून। रजत दा, पारस डिफेंस के साथ शुरुआत कर रहा हूं।
हालांकि बहुत ज्यादा डेटा पॉइंट शायद ना हो, लेकिन जब सब डिफेंस में आंधी तूफान मचा हुआ है, ये पारस डिफेंस को क्या हो गया? 300 रुपए मेरी खरीद से नीचे चल रहा है और इसके सारे सरकारी गैर सरकारी सब तेजी में। क्या करना है? लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है मैंने रजत दा, पारस डिफेंस। मैंने तो उनको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि अगर उन्होंने खरीदा है और अभी ये बेस फॉर्मेशन कंप्लीट करके ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है। अभी वो आज भी उसके थोड़ी सी नीचे है आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, बट बात ये है कि ये बिल्कुल यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ये भी ऊपर की तरफ चलेगा। फिलहाल जो मुझको टारगेट समझ में आ रहा है वो है 650 से लेके 680 के बीच में ये पहुंच सकता है। और इसमें अगर आप खरीदारी करेंगे तो अभी 561 का भाव है, 500 के नीचे स्टॉप लॉस या 520 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के और क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे फिर से खरीदारी करें तो भी चलेगा। जो है उसको रखिए, ये ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा। हाँ, ये बात सही है कि ये डिफेंस कंपनी थोड़ी लेट पे परफॉर्म करना चालू किया है। ये इसका अप ट्रेंड चालू हुआ है अप्रैल से ही, लेकिन ये उतना ज़बरदस्त रुख से नहीं चला जैसा हल चला रहा है। लेकिन आज के दिन जब हल गिर रहा है, 80 रुपया ऑलरेडी डाउन है, ये ऊपर की तरफ चलने की चेष्टा कर रहा है। इसमें रिस्क बहुत कम है और पिछले कुछ सेशन में इसमें अच्छी बाइंग हुआ है, ज़बरदस्त रुख से बाइंग हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें अब खरीदारी करके चलिए और जो है उसको उस पर बने रहिए। अच्छा, मैं और सोनम ये सोच रहे थे रजत दा, ये आपने बधाई क्यों दी? 300 साढ़े 300 रुपए मेरी खरीद के नीचे चल रहा है। बधाई इसलिए दिया है, देखिए लोग डर के मारे निकल जाते हैं। अच्छा, निकल जाते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ। और दूसरी और एक बात भी ये ये बोलना चाहिए कि लोग फंस जाते हैं ऊपर में, लेकिन अभी भी रखा हुआ है और जिस टाइम पे उन्होंने ये क्वेरी किया है उसमें एडिशन का मौका फिर से मिल गया है। तो ऐड करने से, एवरेज करने से उनका प्राइस नीचे आ जाएगा, एक्विजिशन प्राइस, और इसमें नफा होगा। डिफेंस में लंबी अवधि के लिए बने रहेंगे तो अच्छी पैसा बन सकता है, लेकिन प्राइस नीचे की लेवल पे लेना चाहिए। तो ये पीठ थपथपाने वाला बधाई थी सोनम जी जो आपने रखी है, लेकिन रजत दा को इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। अभी तो होल्ड करना है, चाहे तो 520 का स्टॉप लॉस प्लेस कर लें, एग्जिट करने की जरूरत है नहीं, ये शायद चलेगा आगे। हैदराबाद जा रहा हूं, अभिनीत मुल्तानी जी स्क्रीन पे। अभिनीत मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। अभिनीत मैम, आप क्या करते हो? आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट पहली क्वेरी कौन सी है भी बताओ आप। हाँ जी, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और 2 महीने से जुड़ी हुई हूँ मार्केट में। अभी रिसेंटली शुरू किया है। कैसे, क्यों किया? मतलब पहले से इंटरेस्ट था या कोई कलीग ने आइडिया दिया? कैसे हुआ ये शुरू 2 महीने पहले? हाँ, मेरे एक फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कुछ टिप्स दी थी। हाँ। लेकिन अभी मैं मार्केट में खुद घुसना चाहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पैसे हैं तो मुझे जानकारी भी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो ये 2 महीने में कुछ आने से पहले 2 महीने पहले कुछ स्टडीज वडी शुरू करी थी आपने, या घुसने के बाद आप पढ़ाई कर रहे हो? अभी तो मैं घुसने के बाद ही शुरू कर रही हूँ। हाँ, क्या कर रहे हो? टेक्निकल्स पढ़ रहे हो? नहीं, टेक्निकल्स नहीं पढ़ रही हूँ। तो फ्रेंड के साथ ही बैठती हूँ, मार्केट में चार्ट्स देखती हूँ, आपके शोज देखती हूँ, उसी से अंदाजा लगाती हूँ कि कंपनी क्या करेगी। तो शो कैसे देखते हो आप? तो वर्किंग वर्क फ्रॉम होम चल रहा है क्या? नहीं, ऑफिस में ऑफिस जाती हूँ, बट स्पेसिफिकली आज घर पे बैठी हूँ। अच्छा, अभिनीत मैम, पहला सवाल कौन सा? हाँ जी, तो 2021 सितंबर में मैंने पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिया था 4600 शेयर्स एट 113.5। ये देखा गया है कि जितने पावर स्टॉक्स है वो अमेजिंग रिटर्न्स दे रहे हैं, बट यही अटका हुआ है, तो इसे क्या करना चाहिए? ये बात सही है तो ये दायरे में फंसा हुआ। रजत दा, लंबे समय से हूं, मेरी खरीद 113 की थी, मेरे ख्याल से इससे पहले जब साइकिल मूव आया था तब मैंने लिया होगा। ये मल्टीपल टाइम्स वही लेवल्स के आसपास आके फंस पड़ता है, नीचे से फिर रिकवरी आती है, मोटा मोटी दायरे में फंसा हुआ पीटी। और इसके पीयर सेट से बड़े
मल्टी बैगर रिटर्न्स टाइप दे दिए। दिग्गज पावर स्टॉक पिछले कुछ सालों में गजब के मूव दे रहे हैं। क्या करूं पीटीसी इंडिया, कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? देखिए जनरली पावर सेक्टर स्टॉक को उतना से टेक सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, हाँ। एफएमसीजी इसके लायक रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि इसका इंडस्ट्री स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो इसमें ये पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वो कुछ हद तक अच्छा रिटर्न दे सकता है, बट कोई खास रिटर्न देगा, हाँ आपका एफडी से तो बेहतर रिटर्न देना चाहिए क्योंकि इक्विटी है। बट इसमें देखिए 140 का लेवल अभी 105-6 है, 140 के आसपास पुरानी हाई है जो कि 2021 में बना था, वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। बट इसमें क्या है कि ज़्यादा नीचे भी नहीं गिरेगा। अगर आपको ऐसा ही चाहिए कि हमको रिस्क भी ज़्यादा नहीं होगा और रिटर्न भी ज़्यादा नहीं होगा, तब पीटीसी लाइक कंपनी में इन्वेस्ट करने में अच्छा है। बट नहीं तो जो ग्रोथ सेक्टर्स है जैसा कि सॉफ्टवेयर होगा, डिफेंस होगा, स्पेशलिटी केमिकल्स होगा, ये सब चीज़ में अगर आप रुचि रखेंगे, या तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ सेक्टर में अभी भी अच्छा मूवमेंट हो सकता है, और तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एफएमसीजी, पेंट्स, ये सब में इन्वेस्ट करने से बेहतर है। इसमें बने रहिए, वो हो सकता है कि 6 महीना से 1 साल में हो सकता है ये 105 से लेके 140-50 तक पहुंचेगा, मुश्किल से वहाँ पहुंचेगा। बट उससे ज़्यादा रिटर्न इसमें उम्मीद मत कीजिए, ज़्यादा मूवमेंट नहीं देता है। इफ्स एंड बट्स, रजत आप पोर्टफोलियो में रखते कि नहीं रखते? सॉरी, आप रखते पोर्टफोलियो में? नहीं, पीटीसी इंडिया नहीं। हम देखिए, हम आपको बोल दिया ना कि मेरा 7-8 कंपनी में निवेश है। उसमें से कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स, कुछ एफएमसीजी, कुछ है सॉफ्टवेयर, डिफेंस में अभी तक कुछ मैं नहीं लिया है क्योंकि हमको प्राइसेस बहुत ऊंचा लग रहा है। I would go by the infrastructure, I would go by the industry structure, and मैंने जो फॉलो करता हूँ ये है कि ROCE मिनिमम 20 से ज़्यादा होना चाहिए, 25-30 होने से और बेहतर है। तो इसमें जैसा मेरे पास में डिवीज लैब है, वो मैंने फॉल में लिया था, अभी जहाँ पे लिया है उससे काफ़ी ऊंचाई पे है। इस टाइप ऑफ कंपनीज को मैं पकड़ता हूँ और मैं उसमें 5-10 साल बने रहने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास में जो 100 बैगर है वो मुश्किल से बन गया है, क्योंकि वो शेयर सर्टिफिकेट मुझको खो गया था, वो एल्काइल अमाइन का। अभी वो 100 बैगर बन चुका है। प्रॉब्लम ये है कि लंबी अवधि में पैसा बनाना आसान है, लेकिन वो लोगों को पसंद नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे जिसमें 10,000 में एक आदमी या एक ट्रेडर पैसा बनाएंगे, वो लोगों को ज़्यादा पसंद होता है। और ये हम लोग जो है ना, टेक्निकल एनालिस्ट, कुछ भी बता देंगे, ये ऊपर में इतना टारगेट होगा, ये स्टॉप लॉस होगा। हम एक चीज़ देख चुका है कि आप जितना भी स्टॉप लॉस बताओ, लोग स्टॉप लॉस नहीं इस्तेमाल करते हैं और वो बैठा रह जाते हैं, बोलते कि ये कभी दोबारा वहाँ पे पहुँचेगा, वो बताइए। तो इस तरीके से पैसा नहीं बनता है। उससे मच ईजियर यू बाई गुड कंपनीज, होल्ड देम फॉर ईयर्स, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। ये बात सही है। जब इस तरह के मल्टी बैगर्स बनते हैं, उन्हीं के बने थे जिनके शेयर सर्टिफिकेट मिसप्लेस हो गए थे या रख के खरीद के भूल गए थे। फिर जब रियलाइज करा, जब डीमेटलाइज करने का टाइम आया, तब रियलाइज किया तो इतना फट गया है। भाई 100 बैगर भी रजदा के पास। रजदा से पूछूं कि नहीं पूछूं, छोड़ देता हूँ। कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट था जो आज 100 बैगर बन चुका है, वो वाले पार्ट को टच अपॉन नहीं कर रहा हूँ। 10,000 रुपया। अरे बात रुपया था इनिशियल में। अरे बाप रे। चलिए, यूपी से, लखनऊ से जागृति स्क्रीन्स पे। जागृति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून जागृति मैम। मैम आप क्या करते हो और आपकी पहली क्वेरी कौन सी मैम? हेलो सर। हाय जी। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ और हेलो सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने जो है सीन जीन के क्या कहते हैं 50 शेयर्स लिए थे 640 रुपीज़ पे। तो क्या मुझे इसे होल्ड करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म पे रखना चाहिए? आपने क्यों लिया था? क्या सोच के लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या सोचा था ट्रेडिंग करूंगी, निकल लूंगी? सर मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया था क्योंकि मैं तो अभी सीख रही हूँ, नई हूँ मार्केट में, तो लॉन्ग टर्म तो ही। ये आया सिंजीन का आइडिया कैसे आया था? किसी ने आइडिया दिया था या आपने कुछ स्टडी वडी शुरू कर दी? नहीं सर, मेरे फ्रेंड्स करते थे ट्रेड, तो फिर मेरे को भी थोड़ा मतलब इंटरेस्ट जागा, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया था।
तो बस उसी से आया कि बस ये शेयर मुझे अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, इसकी मार्केट सही है सब कुछ, तो मैंने ले लिया था। रिसर्च भी सही है आपकी, कुछ कंप्लेंट ही नहीं कर सकता मैं। 640 वाला 90 रुपये ऊपर ही चल रहा है। रजत दा भाई, सिंजीन लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लगता है आपको? तो अच्छा लगता है, और ये और एक इंडस्ट्री है जिसमें कि अच्छी रिटर्न बन सकता है। कि फार्मास्यूटिकल में सिंजीन बोलिए या लॉरस लैब, न्यूलैंड लेबोरेटरीज, ये सब जो नया नया कंपनी आए हैं, इसके साथ साथ आई लव डिवीज द मोस्ट, वो मेरा पोर्टफोलियो में है, मैंने पहले ही बताया। बट सिंजीन टेक्निकली स्पीकिंग, फंडामेंटली स्पीकिंग दोनों ही अच्छा है। इसका जो पेरेंट कंपनी है वो मेरे पास में था, लेकिन मैंने उसमें प्रॉफिट बुक करके निकल गया बायोकॉन। बट सिंजीन अच्छा है, और सिंजीन में टेक्निकल ब्रेकआउट करीब करीब 2 साल बाद में हुआ है। 650 के ऊपर ये मेंटेन कर रहा है, मतलब ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है। अभी तो 729 का भाव चल रहा है, इसमें बने रहिए, वो टारगेट वार्केट मत रखिए, ये अच्छा पैसा देगा गोइंग फॉरवर्ड, यू कैरी ऑन। ओनली थिंग इज दैट कि अच्छी रिटर्न एक बार जब बन जाएगा, कुछ हद तक प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा कि आपको कभी नीचे देखना पड़े, तब नहीं लगे कि हम इतना पैसा बना रहा था अभी कुछ नहीं आ रहा है। तो पार्ट प्रॉफिट और थोड़ा ऊंचाई पे थोड़ा बहुत बुक कर लीजिएगा, बट कंटिन्यू टू होल्ड ऑन सो लॉन्ग एज द बिजनेस केस रिमेन्स गुड। वो आप टेक्निकल या फंडामेंटल दो तरफा से आप देख सकते हैं, क्योंकि जब 200 डे के ऊपर काफ़ी ऊपर चलेगा, मतलब वो कंपनी एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जब भी उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 के ऊपर रहेगा, तो और बढ़िया सिग्नल है आपके लिए कि वो अच्छी चल रहा है। अच्छा, लखनऊ में कौन सा कॉलेज है आपका? सर मेरा तो क्या कहते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी है। ओके। सोनम मैम, अगला सवाल कौन सा? सर मेरे पास SBI कार्ड है, IPO टाइम से होल्डिंग पे है। SBI कार्ड, IPO प्राइस क्या था? 732 ही था सर। 732 का भाव था, फिर पिटा बहुत ज्यादा, अब वापस रिकवर हुआ और अब भाव के ऊपर आया। बहुत लंबा आपने पेशेंस रखा है, चलिए वो पेशेंस ने ड्यूली पे ऑफ करा है। SBI कार्ड सजदा 732 की खरीद, मतलब वो IPO में मिला, 925 पे खड़ा हुआ है, क्या करना चाहिए? देखिए अभी तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ। ये कुछ अच्छी मूवमेंट भी दे रहे हैं। एक रेजिस्टेंस लेवल है इसका, उसको नज़र पे रखना चाहिए, वो है 1000 से 1025। अगर वो लेवल क्रॉस करके ये सस्टेन कर पाता है, तब देखिए पुरानी जो हाई था 1150 के आसपास, वहाँ तक पहुँच सकता है। फिलहाल मूवमेंट बहुत अच्छी है, बट ये सस्टेनेबल कितना होगा वो ख्याल पे रखना चाहिए। मुझको लगता है कि अभी मूवमेंट बहुत बढ़िया है, और इसमें अभी कोई स्टॉप लॉस लगाने के बोलेंगे तो मैं बोलूँगा कि 840 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए, बेहतर होगा। क्योंकि छोटी मोटी स्टॉप लॉस में अपना निवेश जो है वो निकल जाता है। थोड़ी सी नीचे की स्टॉप लॉस रख के अगर आप चल पाए तो इसमें अच्छी मूवमेंट होने की गुंजाइश है। ये देखिए अप्रैल से इसका डाउन ट्रेंड ख़त्म करके ये अभी तक जो अप ट्रेंड हो रहा है वो करेक्टिव अप ट्रेंड है, और इसमें बने रहिए। मुझको लगता है एक बार 1000 के आसपास पहुंचेगा, उस टाइम में अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता है तो पार्ट प्रॉफिट एटलीस्ट बुक कर लीजिएगा। पता नहीं पुणे में क्या होता है, लेकिन मुंबई में तो किसी भी मॉल में चले जाओ, किसी भी मेट्रो स्टेशन चले जाओ, किसी भी पिक्चर हॉल चले जाओ, SBI कार्ड्स के लोग आपको कार्ड चिपकाने जरूर आ जाते हैं। इस तरह का एग्रेशन है इस कंपनी का। ऐसे ही एक LIC का एग्रेशन होता था जब पॉलिसीज बेची जाती थी। अभिनीति मैम, अभिनीति मैम कौन सी सेक्टर में आप वहां पे काम करते हो हैदराबाद में? मैं तो अभी पेटीएम में काम कर रही हूँ। पेटीएम में? कैसी है कंपनी? हाँ जी, कंपनी तो अच्छी है। अभी ज्वाइन किया है, 2 महीने हुए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए। 2 महीने तक अच्छी। फिर उसका स्टॉक क्यों नहीं लिया? कि ESOP मिला है? नहीं, ESOP नहीं मिला है। अच्छा, अभिनीत मैम सॉरी, अगला सवाल कौन सा? हाँ जी, तो जनवरी में इमामी लिया था 600 शेयर 395 पे। 600 शेयर्स 395 पे इमामी के, और ये लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है मैम, है ना? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया था। रजत दा, इमामी कैसा लगता है भाई? एकदम कुछ करके नहीं देता ये ऊपर चला था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में अभी ये नीचे उतरना चालू किया है, और ये
मेरे ख्याल से काफ़ी वीक हो गया है। अगर 375 के नीचे सस्टेन करे तो एक बार निकल जाने से बेहतर होगा, क्योंकि इसका जो ऊपर जाने की मूवमेंट था वो पूरा नेगेटिव हो चुका है। अभी जिस तरीके का सेलिंग इसमें दिखाई दे रहा है वो सेलिंग में दम है, मतलब वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो आज के दिन तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ ये गिर रहा है। ये एक बार एग्जिट करके कोई दूसरी कंपनी ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये एक्चुअली एफएमसीजी सेक्टर में रिकॉर्ड हाईज छू रहा है। कई सारे स्टॉक्स नेस्ले, ब्रिटानिया वगैरह देखिए कहाँ फटे हुए हैं, और इमामी लेगार्ड है तगड़ा। इसके तो 500 550 के हाईज थे और ये कहाँ खड़ा हुआ है जब इसके पूरे पीयर सेट्स अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे खड़े हुए। ये वीक है और रजदा कह रहे हैं अब तो डिस्ट्रीब्यूशन के सिग्नल्स भी हैं और गिर रहा है तगड़ा वॉल्यूम्स के साथ। अवॉइड करना है। रजदा निकल जाऊं 378 380 पे, क्या करना रख के फिर? दिक्कत वाला स्टॉक है तो निकल जाने से बेहतर होगा। निकले भाई, सीधे निकले। निकल जाने से बेहतर होगा, ये और गिरेगा लगता है। जागृति, क्विकली अगला सवाल। जी सर, मैंने टाटा कम्युनिकेशन के 20 शेयर्स लिए थे 1420 के। क्या मुझे इन्हें होल्ड करना चाहिए कि सेल कर देना चाहिए? फंडामेंटल स्टडी कर रहे थे, क्या करा था? किसी फ्रेंड ने बताया था? सर मैंने इसकी थोड़ी टेक्निकल और फंडामेंटल स्टडीज़ की थी। किसी फ्रेंड ने तो नहीं बताया था, फ्रेंड के कहने में मैं थोड़ा कम जाती हूँ। मतलब सुनो सबकी, करो अपनी। और ये टेक्नो फंडा पिक हो गई रजत दा। टाटा कम्युनिकेशन 60 रुपए ऊपर चल रहा है। इनके टेक्निकल फंडामेंटल सब काम कर रहे हैं, चाहे वो सिंजीन हो चाहे टाटा कम्युनिकेशन हो। क्या करा जाए? देखिए, मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि अच्छी कंपनी, मतलब अच्छी प्राइस पे लिए थे, ये तो समझ में आ रहा है कि आप ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी जो 1465 का भाव है, इसमें एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी वर्टिकल रन दिया है। 1240 से एक तरफा चला है, बीच में एक दिन ऊपर से नीचे गिरा, फिर ये ऊपर चलने का चेष्टा कर रहा है। लेकिन 1480 पे जो रेजिस्टेंस है वो पार करके ये सस्टेन कर पाएगा, थोड़ी उम्मीद कम है, क्योंकि उसके पहले फिर एक शार्प डाउन स्विंग होके रिग्रेसिंग टू द मीन, मतलब इवन 9 डे मूविंग एवरेज वो 1400 के नीचे है। तो एक बार आप अभी, अगर आपके हाथ में मेरी तरह एक मोबाइल फ़ोन है तो, और उसमें आपका वो ट्रेडिंग ऐप है, तो एक बार बेच लीजिए, बेहतर है। लो, इस तरह की अर्जेंसी है, मुनाफा बांध लेने का है टाटा कम्युनिकेशन में एक तरफा एग्रेसिव मूव्स के बाद। सोनम जी, अभिनीत मैम, जागृति जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। रजत दा, बढ़िया तरीके की सारी क्वेरीज का सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। भाई एक लेटेस्ट अपडेट, वो तूफान रिलेटेड जो आ रहा है, वो पहले टिकर टीम स्क्रीन पे चला रही थी। बिपरजॉय जो पहले पाकिस्तान पे लैंडफॉल था, अब कच्छ और सौराष्ट्र के लिए अलर्ट जारी करा गया और कहा जा रहा है काफ़ी तीव्र गति 15 तारीख को लैंडफॉल है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई सब कोस्टल एरियाज में, खासतौर पे उन एरियाज में। ब्रॉडर मार्केट बढ़िया है। मिड कैप्स 1/3% से ज़्यादा का उछाल। और एक चीज़ और दिखाया जाता हूँ, अब मैं निफ्टी दिखा रहा था, पस पड़ा है, निफ्टी बैंक पस पड़ा है। निफ्टी में इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आईटी चल गया। ब्रेथ बढ़िया है, ये इंपॉर्टेंट बैरोमीटर मार्केट के मूड का, ये मार्केट ब्रेथ होती है। इंटैक्ट है भाई, एडवांसेस के फेवर में 5:3 का रेशियो है। 3 गिर रहे हैं तो 5 स्टॉक ऐसे जो बढ़त के साथ, मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो अब तक की ब्रेथ हेल्दी नजर आएगी आपको। देखते हैं आगे का सेशन, क्योंकि आप कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स लाइन अप है। कल, आज शाम को हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स, कल यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स, परसों यूएस की फेड मीट का आउटकम। इस इंपॉर्टेंट आउटकम से पहले थोड़ा सा पस्त निफ्टी और निफ्टी बैंक एटलीस्ट। ब्रेक। आज के साजबो सेंसेक्स में इतना ही है भाई। ब्रेक के उस पार सीएनबीसी आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।